नमस्कार, आहान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा। जो भी कैंडिडेट सीपीटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो जीन पियाजे ने बताए हैं उनको समझना जरूरी होगा, तभी ये थ्योरी हमारे समझ में आएगी। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं पहला कंसेप्ट, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा जो होता है वो नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसे बच्चे के सामने सबसे पहले 4 पैर का डॉग या कुत्ता उसको दिखाया जाता है और बताया जाता है ये कुत्ता है, तो बच्चे के मन में कुत्ता एक स्कीमा बन जाता है। तो ये स्कीमा कहलाता है। तो ध्यान रखना है, स्कीमा को हम नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में समझ सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में समझ सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि स्कीमा जो होते हैं स्थिर नहीं होते हैं। बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है बच्चे के स्कीमा बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये पहला कंसेप्ट है स्कीमा का। दूसरा है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण 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 से तात्पर्य है, जीन पियाजे ने कहा है कि आत्मसातीकरण से तात्पर्य होता है कि जब नई जानकारी बच्चा जो है अपनी नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा से जोड़ देता है। जैसे बच्चे ने पहले बच्चे का जो स्कीमा था डॉग का, कुत्ते का, अब बच्चा जो है 4 पैर की बिल्ली देखता है तो वो अपने उसी स्कीमा में बिल्ली को जोड़ देता है, अर्थात बिल्ली को वो कुत्ता समझने लगता है। तो एक प्रक्रिया जो है आत्मसातीकरण कहलाती है। तीसरा है समायोजन। समायोजन जीन पियाजे ने कहा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है या वह कंसेप्ट है जिसमें बच्चा जो है अपनी पुरानी जानकारी में परिवर्तन करता है और नई जानकारी के आधार पर, जैसे बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, कुत्ता बार्किंग करता है और बिल्ली म्याऊं करती है। तो अब बच्चे का दूसरा स्कीमा बन जाता है, वो बिल्ली और कुत्ते में डिफरेंस क्रिएट करने लगता है, अर्थात अब उसका स्कीमा जो है वो बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है समायोजन कहलाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो पियाजे ने बताई थी वो है साम्य धारण। साम्य धारण साम्य धारण से तात्पर्य होता है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो संतुलन बनता है उसको हम साम्य धारण कहते हैं। तो ये 4 कंसेप्ट हैं, ध्यान में रखना है। और निश्चित रूप से यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, समायोजन और साम्य धारण क्या होता है। अब बात करते हैं, पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली अवस्था उसने बताई है संवेदीगामक अवस्था। इस अवस्था का जो ड्यूरेशन होता है वो 0 to 2 ईयर्स होता है और इस अवस्था की जो विशेषता होती है वो वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य होता है कि वस्तु स्थायित्व जो है बच्चे में 8 या 10 महीने पे विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य होता है कि जो वस्तु छिपी हुई है बच्चा अब उसके अस्तित्व को भी समझने लगता है, अर्थात उसके अस्तित्व को समझने लगता है। जैसे कोई खिलौना बच्चे को दिया गया है और वो खिलौना आपने कहीं छिपा दिया है, लेकिन अभी भी उस खिलौने का अस्तित्व बच्चे की जानकारी में होता है, तो ये वस्तु स्थायित्व कहलाता है। दूसरा है पूर्व संक्रिय अवस्था। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 2 से 7 वर्ष होता है और इसमें अहम केंद्रित सोच और जीववाद की भावना पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अहम केंद्रित सोच से तात्पर्य होता है कि बच्चा जो है वो अपने नजरिए से ही संसार को समझने का प्रयास करता है, तो ये अहम केंद्रित सोच कहलाती है। दूसरा कंसेप्ट है जीववाद। जीववाद से तात्पर्य होता है कि जो बच्चे होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव भावनाओं को समझते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को भी वो सजीव मानते हैं। जैसे बच्चे के सामने कोई टेडी बियर या कोई खिलौना है तो बच्चे समझते हैं टेडी बियर या खिलौने में भी भावनाएं होती हैं प्राणी की तरह, तो ये जीववाद कहलाता है।
अगली अवस्था है मूर्त संक्रिय अवस्था और ये इसकी जो ड्यूरेशन होता है वो 7 से 11 ईयर्स होता है और इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो मूर्त तर्क और संरक्षणवाद की भावना पाई जाती है। बच्चा जो है सापेक्ष वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन मनन करने लगता है। ध्यान में रखना है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि भारत के परिवेश में या भारत के परिप्रेक्ष्य में स्कूल जाने की अवस्था कौन सी है जीन प्याजे की स्टेजेस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान में रखना है मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11 ईयर्स। अगली अवस्था आती है औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 प्लस होती है या 11 से 15 साल तक होती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो है अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन का विकास। अब बच्चा जो है समस्या समाधान अपने परिकल्पनात्मक चिंतन के आधार पर करने लगता है। तो साथियों ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।